पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय तैयारे उड़ान भूल गए। दुबई एयर शो में शाइनिंग इंडिया स्लोगन का मिलिया मेट। भारतीय साख्ता जंगी तैयारा तेजस फिजाई मुजाहरे के दौरान गिरकर तबाह। तैयारे का पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह भी हलाक हो गया। भारतीय तैयारा तबाह होने के बाद दुबई एयर शो रोक दिया गया। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय जंगी तैयारा तेजस को उड़ाया गया। हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स गिर गए। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस तैयारा और राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। भारत का खुद इन्हिसारी का आत्मनिर्भर नारा तेजस प्रोग्राम उड़ान भरते ही जमीन बोस हो गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही। $83 अरब का भारतीय दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया। दुनिया में भारत के दिफाई सलाहियतों पर सवाल उठ गए। भारतीय फजाइया भी तेजस तैयारे की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी। तेजस की तैयारी में पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज, वाइब्रेशन जैसे मसाइल बार बार रिपोर्ट हुए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम, पायलट इनपुट और पायलट में तजादात सामने आए। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक, रडार अपग्रेड्स के मसाइल का सामना। तमाम खामियों के बावजूद भारतीय हुकाम ने तेजस तैयारे को बैन अवी शो में भेजा। परवाज से कबल तेजस तैयारे में तेल की लीकेज की तस्वीर सामने आ गई। तेजस हादसा अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के खदशात की अमली तस्वीर बनकर सामने आया। दुबई एयर शो में तेजस तैयारी की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल दिफाई मुआहिदों में बदअनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह ने कहा था टाइमलाइन की आत्मा तैयार हो चुकी है। कोई दिफाई प्रोजेक्ट पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी इनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। तेजस द फ्लाइंग समोसा, मोदी सरकार और भारत की जगहंसाई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। एक्स में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समोसे से मिलती तस्वीर की भरमार। मंचलों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारे के हमरा रोने की तस्वीर पोस्ट की। एशिया कप में जसप्रीत बुमराह के तैयारे गिरने की वीडियो भी वायरल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी अमले को धमकियां देने का केस। तलबी के बावजूद सुहेल अफरीदी पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलबी का नोटिस जारी किया था। वो यहाँ नहीं आए तो DRO के सामने पेश होंगे। वकील सिपाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी एक मीटिंग में थे, इसलिए नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। NA-96 फैसलाबाद ज़िले इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को 24 नवंबर को तलब कर लिया। PP 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कल वजाहत के लिए तलब कर लिया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। वफाकी हुकूमत ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। इलेक्शन कमीशन ने 50 अफसरों को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात तफवीज़ कर दिए। तमाम हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुदकश बमबार को जैकेट पहुंचाने वाला शख्स गिरफ्तार। सहूलतकार का ताल्लुक कालादम TTP से है। दहशतगर्द ने खुदकश जैकेट इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए लोडर रिक्शे का इस्तेमाल किया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत दूसरे रोज भी तवील इजलास। पंजाब काबीना महकमों की कारकर्दगी मंसूबों पर पेशरफ्त का कड़ा एहतसाब। 33 अरब रुपए का तारीखी रेवन्यू। पंजाब माइंस एंड मिनरल्स ने कारकर्दगी का नया मयार सेट कर दिया। सेहत, तालीम, फ्लड रिलीफ, सहूलत, बाजार, खिदमत और तरक्की के हर शोबे में नया मयार कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज का आइंदा सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने का हुक्म। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए आर्जी वाटर टैंक के इस्तेमाल की हिदायत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई के अहले खाना से मुलाकातों पर पाबंदी और मुबैशना बदसलूकी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। उम्मीद है पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत में मुवाक़िफ़। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। ऑपोजिशन रहनुमाओं, वकला और पीटीआई कारकुनान के इस्लामाबाद और पेशावर में मुज़ाहिरे। आइन की तशरीह, शफाफियत, आज़ादी और दयानत की जाएगी। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। हमारे सामने आने वाला हर मामला मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दिया। दूसरी जानिब वफाकी आइनी अदालत के नई वेबसाइट लॉन्च। आइनी अदालत के कॉज लिस्ट फैसले वेबसाइट पर मुयस्सर होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आर्मी चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी करार दे दिया। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। गज़ा में मुज़ालिम फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म का ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब। इसहाक़ डार की जर्मन, हॉलैंड, श्रीलंका और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। आर्मी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात दुनिया भर में गलत बयानियों को जन्म दे रही है। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मुस्बत असरात की तरबियत देना जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब। कहा, D8 ममालिक के मुस्बत कहानियां दुनिया तक पहुंचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसराइल से दोस्ती, फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान रहमान का मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले मुश्किल में खुद कार कैमरों के जरिए 25 रोज में तकरीबन 69 करोड़ के जुर्माने। 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 70,800 के करीब चालान किए गए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कोई चालान माफ नहीं होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा।